हेलो फ्रेंड्स। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे सोनेट सीरीज़ की सोनेट 102 जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर ने एक सोनेट की सीरीज़ बनाई है दोस्तों, जिसमें से आज हम सोनेट 102 पढ़ेंगे। इसका टाइटल दोस्तों इसके सोनेट के पहले लाइन से लिया गया था, मतलब उसको रखा गया है, जिसका नाम है माई लव इज़ स्ट्रेंथेड थ्रू मोर वीक्स इन सीमिंग। इस सोनेट को लिखा गया था दोस्तों 1590 में और इसे पब्लिश कराया गया था 1610 में। जब सारे सोनेट्स हुए तो उसमें भी यह सीरीज़ की तरह आए था। इसमें विलियम शेक्सपियर ने हमें 102 सोनेट्स में 101 सोनेट और 103 सोनेट्स के ही बातों को कैरी किया है। इसमें वो कहते हैं कि मैं अपने दोस्त की तारीफ़ अब रुक जाऊंगा, अब नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्यों ज़्यादा तारीफ़ नहीं करना चाहता, ये सब बातें विलियम शेक्सपियर ने इस सोनेट में हमें बताई हैं। उनके जो दोस्त हैं उनकी तारीफ़ वो बहुत करते थे। तो आइए पहले हम विलियम शेक्सपियर के बारे में जानते हैं, बाद में हम उनके दोस्त के बारे में जानेंगे। तो विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ दोस्तों 26 अप्रैल 1564 में और 23 अप्रैल 1616 में उनकी मृत्यु हुई थी। यह प्ले राइटर रहे और पोइट रहे और एक्टर भी रहे। यह एलिजाबेथन पीरियड के बहुत ही ग्रेटेस्ट राइटर रहे इंग्लिश में, और ये प्ले राइट भी करते थे, एक्टर भी थे, और इन्होंने काफ़ी सारे शेक्सपियर प्लेज भी लिखे। ये हुआ शेक्सपियर के बारे में। अब आइए जानते हैं इस सोनेट के बारे में। इस सोनेट में जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको दोस्तों, वो अपने दोस्त की तारीफ़ करना रोक देते हैं और उनका दोस्त का नाम अर्न एंड साउथहम्पटन माना गया है क्योंकि इसमें उन्हीं की ज़्यादा जिक्र है। पर विलियम शेक्सपियर के सिर्फ वही दोस्त नहीं थे, कई दोस्त थे, पर उनका ही जिक्र इस सोनेट में है। तो आइए इस सोनेट्स की पहली लाइन का शुरुआत करते हैं हम। माई लव इज़ स्ट्रेनेड थ्रू मोर वीक इन सीमिंग, आई लव नॉट लेस, थ्रू लेस द स्नो appear. That love is merged, who reaches straining the owner tongue, though public everywhere. My love is strengthened, यानी दोस्तों इसमें वो कह रहे हैं कि मेरे दिल में जो प्यार है तुम्हारे लिए, वो मेरा प्यार बहुत ही मजबूत है और वो थ्रू मोर वीक्स इन सीमिंग आई लव नॉट लेस। और कई दिन बीत जाएं या कई सप्ते बीत जाएं, पर फिर भी मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करूँगा। थ्रू लेस द सो appear दैट लव इज़ मर्चेंडाइज। इस लाइन में कहना चाहते हैं कि प्यार ठीक है, मोहब्बत ठीक है, पर इसको मर्चेंडाइज नहीं बनाना चाहिए, यानी कि इसे पब्लिकली नहीं करना चाहिए ज़्यादा, वरना इसका वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। यानी कि जो चीज़ें पब्लिक में ज़्यादा बिकने लगती हैं वो चीप हो जाती हैं, यानी सस्ती हो जाती है, कोई उसका फ़िक्र नहीं करता है। तो इस लाइन में यही कहना चाह रहे हैं शेक्सपियर कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें अपने लव को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहिए मर्चेंडाइज की तरह कि सबको हम बताते जा रहे हैं, पब्लिकली कर दे रहे हैं। Who's rich steaming the owner doubt public everywhere। यहाँ पे रिच स्टीमिंग का मतलब आप जान सकते हैं दोस्तों कि रियल वैल्यू जो है वो उसकी जो टंग है, जो जीभ से वो जो कर रहा है, डॉ कर रहा है, पब्लिक कर रहा है, उससे उसकी वैल्यू, द रियल वैल्यू जो है उसके लव की, वो ख़त्म होने लगती है। तो इस स्टैंजा का मीनिंग पॉइंट ये बताते हैं हमें कि जो लव है वो मेरा भले कमज़ोर है, मोर वीक है, पर मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ। और जो हर वक्त अपने प्यार को शो ऑफ करते रहते हैं ना लोग, वो चीप हो जाता है, मतलब पब्लिकली हो जाता है, तो वो सस्ती लगने लगती है चीज़। वो प्यार का जो रियल वैल्यू करता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि उस प्यार को एक्सप्रेस करें,
क्योंकि ज़्यादा एक्सप्रेस करने से लोग उसे मान लेते हैं कि तो हमेशा एक्सप्रेस करता रहता है अपना लव। तो मैं उस प्यार को एक्सप्रेस नहीं करता, पर मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और वो लव को मैं पब्लिकली नहीं करना चाहता, यानी कि उसे हर किसी को जानने नहीं देना चाहता, सिर्फ मैं जानूँ और तुम जानो। क्योंकि जब हर कोई जानने लगता है प्यार को, हमारे प्यार को, तो वो एक वस्तु की तरह हो जाती है जो कि हर जगह मिल जाती है, तो उसका लोग वैल्यू नहीं करते हैं। इसके बाद आगे पोइट कहते हैं, Our love was new, and then, but in the spring, when I was wont to greet it with my lace, as Philemon in summer's front door sing, and stop his pipe in growth of riper days. Our love was new and then but in the spring। इसमें पोइट कहते हैं कि जब हमारा प्यार नया था और नहीं भी रहा, तब मैं बहुत ज़्यादा बखान करता था इसका, पर मैं समझ गया कि मुझे ये प्यार को बार बार एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं पहले स्प्रिंग्स में अपनी प्यार का बखान किया करता था, जब सदाबहार आती थी मैं उसका बखान किया करता था, समर्स में भी मैं लगा रहता था, पर ये सही नहीं था। एक फिलोमेन यानी कि एक चिड़िया जो कि नाइटिंगल होती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं दोस्तों, जो नाइटिंगल होती है वो हर वक्त नहीं गाती, वो सिर्फ पर्टिकुलर टाइम में गाती है, और जब उसका टाइम ख़त्म हो जाता है वो रुक जाती है। इससे लोग उसके सिंगिंग, उस नाइटिंगेल की आवाज़ का वैल्यू करते हैं कि वो जब टाइम आएगा तभी वो गाएगी। इसी तरह मैं भी अपने लव को प्रीसियस यानी कि बहुत ही वैल्यूएबल बनाना चाहता हूँ, और मैं हर वक्त उसका बखान नहीं करना चाहता, ताकि लोग इसे पेशेंस से देखें कि अब वो अपने प्यार का इजहार करेगा, और मेरा लव भी उस नाइटिंगेल की सॉन्ग की तरह इम्पोर्टेंट हो जाएगा लोगों के लिए। इन द ग्रोथ ऑफ राइपर डेज, इसमें पोइट कहते हैं कि जो राइपर डेज आते हैं, यानी कि पक्षियाँ जब अपनी घोंसले में वापस आने लगती हैं, जब स्प्रिंग का सीज़न अब ख़त्म होने वाला होता है और समर आने वाला होता है, तब लोग जो हैं उन चिड़ियों को बहुत ही धैर्य से और बहुत ही इम्पोर्टेंस देकर देखते हैं, क्योंकि उसके बाद वो लोग अपने नेस्ट में चले जाएंगे और नहीं दिखेंगे। तो वो जो इंतज़ार होता है ना, वो जो इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उसी तरह मैं अपने लव को भी इम्पोर्टेंस देना चाहता हूँ। पोइट कहते हैं कि ये इस स्टैंजा में मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अपनी जो लव है उसको एक पार्टिकुलर टाइम में एक्सप्रेस कीजिए। जैसे कि स्प्रिंग सीज़न में नाइटिंगेल गाती है, उसी तरह आप एक स्प्रिंग सीज़न में या फिर एक टाइम में उस लव को एक्सप्रेस कीजिए, ताकि जो व्यूअर्स हैं वो उसे इम्पोर्टेंस दें और उस लव को इतना इम्पोर्टेंस मिले, आपका जो बिलवड हो उसे भी अपनी वैल्यू का पता चले कि आप उससे कितना प्यार करने लगे हैं, और उस प्यार की जो है ना वो कीमत हो पब्लिक में, क्योंकि वो एक पार्टिकुलर टाइम के तहत आएगा और फिर वो ख़त्म हो जाएगा, वो सदैव के लिए नहीं रहेगा, इसलिए लोग उसकी इज्जत करेंगे। इसके बाद आगे की लाइनों में पोएट कहते हैं कि Not that the summer is less pleasant now than when her mournful hammer did hush the night, but that wild music burdened ever thought, every bough and sweet grown common laws, their dear delight, therefore like here. I something hold my tongue because I would not dull you with my song. Not that the summer is less pleasant now than when her
mournful hymn did hush the night। इसमें पोइट कहना चाहते हैं कि वो जो समर अब लेस हो चुका है, यानी आने लगा है, कुछ ही समय बाकी रह गया है। हर्स द नाइट यानी कि रात के समय में जो सन्नाटा होता है, जो पीस होता है। बट दैट द वाइल्ड म्यूजिक बर्थ इन एवरी बाव एंड स्वीट ग्रोन कॉमन लूज देयर डियर डिलाइट। यहाँ पे एवरी बाव का मतलब है हर टहनिया। जैसे कि वो नाइटिंगेल रात की शांति सन्नाटे में, पीस में, एकांत में वो गाना गाती है हर टहनियों में जा जाकर। उसी तरह पोइट हमें यह भी बताते हैं स्टैंजा में कि जिस तरह हम समर आ रहे होते हैं, वह कम टाइम बीतते हुए रहते हैं या फिर समर जाने वाला रहता है, तो सारे टहनियों में जो पक्षी होते हैं वो फुदक फुदक कर गाने लगते हैं और सारी पक्षियों की जो आवाज़ है वो मिक्स हो जाती है। कुछ भी पता नहीं चलता कि कौन क्या गा रहा है। पर नाइटिंगेल ऐसा नहीं करती। नाइटिंगेल बाद में गाती है, पर इतना अच्छा गाती है कि सब उसका वैल्यू करते हैं। उसी तरह ये भी समर एक बहुत ही खुशनुमा है और प्यार करने वाला है। पर मैं उन चिड़ियाओं की तरह बार बार नहीं चीखूंगा। मैं एक ही बार एकांत में तुमसे मोहब्बत करूंगा और प्यार करूंगा, ताकि उस नाइटिंगेल की तरह मेरे भी प्यार का वैल्यू हो, मेरे भी प्यार का कोई महत्व हो। इसलिए मैं एकांत में और एक वैल्यूएबल प्यार करूंगा, जैसे कि वो नाइटिंगेल करती है रात में अपनी आवाज़ का मधुरता सब तक पहुंचाती है, ना कि उन चिड़ियों की तरह जो दिन में ही सबको बताने की कोशिश करते हैं पर कोई समझ नहीं पाता उनकी बातें, क्योंकि वो सब एक साथ बोल रहे होते हैं। Therefore I like her, I something hold my tongue, because I would not dull you with my song। Therefore like her I something hold my tongue, यानी कि जिस तरह नाइटिंगेल उसी वक्त गाती है और सन्नाटे में गाती है, उसके बाद वो अपनी टंग को होल्ड कर लेती है, उसी तरह मैं भी अपनी टंग को होल्ड कर लिया हूँ। और मैं हर वक्त सॉन्ग्स की तरह, विथ माई सॉन्ग्स की तरह नहीं गाता रहता, अपने प्यार का बखान नहीं करता, ताकि वो लोगों के बीच कॉमन ना हो जाए, वो वैल्यूएबल रहे। और यहीं पे हमारी ये सोनेट ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ। जय हिंद।